सभी किसान भाइयों को जय श्री राम। अ, सभी भाइयों को आज मैं सोयाबीन की खेती में जो 95-60 सोयाबीन फेल हुआ है और हमारे लगभग जितने भी क्षेत्र में मैंने तो खैर 95-60 लगाया नहीं, मेरे सब पड़ोसी किसानों ने, परिवार वालों ने 95-60 लगाया है। लेकिन जिन्होंने भी 95-60 सोयाबीन इस वर्ष लगाया है उनको रोने मेहनती नहीं मिल रहा है, हमारी यदि मालवा की भाषा में यदि हम बात करें तो। और आज मैं आपको 95-60 का एक प्लाट बताने जा रहा हूँ, वो किस तरह से फेल हुआ है। और बहुत लंबा चौड़ा एरिया है 95-60 का, अभी भी बहुत लंबा रकबा है। मैं बताना चाहूँगा आपको 95-60। तो आप ज़रा देखना 95-60 सोयाबीन किस तरह से पीला पड़ा है, या आप पूरी तरह से देखना 95-60 सोयाबीन में बताना चाहूँगा। इसमें किसी तरह का कोई फल आपको दिख नहीं रहा होगा, किसी तरह का कोई फल नहीं है इसमें। आप देखो किसी तरह का कोई फल नहीं है। और इसमें एक चीज़ नहीं है, इसमें जितनी भी चीज़ें हो सकती थी, स्टीम फ्लाई की शिकायत भी हमें देखने के लिए मिली है, और एंथेनॉज एलियल ब्लाइट की शिकायत भी देखने के मिली है। फंगस जनित जितने रोग है वो भी सब देखने के लिए मिले हैं। और वायरल जो बीमारी चल रही है येलो मैजिक स्टीम फ्लाई लगभग टोटल, और ये बहुत लंबा क्षेत्र है। ये थोड़ी पठारी ज़मीन है, इसमें कम उम्र की अवधि के लिए इन्होंने 95-60 का चयन किया, जो कहीं ना कहीं इनके लिए दुख का कारण हो गया है। बहुत गलतियां इसमें 95-60 में हुई है। सबसे पहली बात तो ये बहुत पुरानी वैरायटी हो गई है, अब इसकी इतनी रेजिस्टेंस पावर बची नहीं है। और इसके बाद भी बार बार किसान मान नहीं रहे। किसी किसी वर्ष क्या होता है कि मौसम बहुत अनुकूल मिल जाता है और बीमारी का कोई प्रकोप आता नहीं है, लेट बरसात बाद में होती नहीं है, तो उसमें कहीं ना कहीं 95-60 की उड़ती हुई तुक पिछले वर्षों में लग गई। उस कारण भी बहुत से किसान इसको छोड़ नहीं पाए। अब आप देखिए क्या कंडीशन है प्लाट की, पूरा पीला हो गया है, फल कुछ सोयाबीन में दिख नहीं रहा है। मैं पेड़ उखाड़ रहा हूँ, इसमें क्या फल है, क्या निकलेगा इसमें, आप ज़रा समझिए। इसलिए आपको आधुनिक खेती अपनाना ही पड़ेगी। और सोयाबीन अब बहुत लंबे समय से खेतों में लग रहा है। यदि टेक्निकल ज्ञान के साथ सोयाबीन की खेती आप नहीं करेंगे तो फिर सोयाबीन का उत्पादन आप बिल्कुल नहीं ले सकते। सोयाबीन में आप जो लागत लगा रहे हैं वो भी कहीं भी नहीं निकल पाएगी। ये बहुत बेकार कंडीशन 95-60 सोयाबीन की बनी है। वो मेरा दिखाने का मतलब भी आपको सिर्फ यही था कि आप देखें किस तरह से 95-60 किसान की फेल हुई। कहीं कहीं की जगह थोड़े बहुत मात्रा में आपको इस तरह की फली देखने के लिए मिलेगी, कहीं कहीं बहुत कम जगह, और अधिकतर जगह ये फेल हो गई है। तो मैं बताना चाहूँगा आपको किसान क्या करता है। ये जो भी समस्या रही है इसमें खास समस्या सबसे ज़्यादा जिसको इस सोयाबीन को जिसने नुकसान पहुँचाया वो स्टीम फ्लाई है। और स्टीम फ्लाई का रोग की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जब इस रोग की हमें जानकारी मिलती है कि यार हमारे खेत में स्टीम फ्लाई ने नुकसान कर दिया, तब इसका उपचार कोई बचता नहीं। हम सोयाबीन बोते हैं, सोयाबीन बोते समय यदि हम अच्छे इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड से उपचार करके बोते हैं तो ये आप निश्चित मानिए कि वो 15 दिन आपके खेत में स्टीम फ्लाई नहीं लगने देगी। लेकिन 15 से 20 और अधिकतम आखिरी से आखिरी 25 दिन की अवधि के बीच में आपके खेत में कीट का प्रकोप है या नहीं है, आपको फर्स्ट डोज स्टीम फ्लाई के लिए जो कारगर हमारे इंसेक्टिसाइड हैं उनका आपको करना पड़ेगा, यदि आपको सोयाबीन की अच्छी पैदा लेनी है और स्टीम फ्लाई का खतरा अपने खेत से ख़त्म करना है। तो 15 से 25 दिन की अवधि में आवश्यक हो जाता है कि आप एक अच्छे वाले इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें। और मैं बहुत सस्ता इंसेक्टिसाइड आपको बताता हूँ, लेमड़ा थाइमोथैक्साम, किसी भी कंपनी का ले लो, बहुत सस्ती मात्रा में अभी आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा, बहुत कम खर्चा है।
70 से 100 ग्राम पर एकड़ मात्र ये आप दवा डालोगे, उसमें भी आपका काम हो जाएगा। वो एक गलती हमारी पूरी फसल को बर्बाद कर सकती है। वो फर्स्ट डोज जो हम नहीं देते हैं उसके कारण ये स्टीम फ्लाई की समस्या हमारे खेत में दिक्कत आती है। उसके बाद में आप सस्ता वाला फंगिसाइड ले लो, कार्बोनिजम मेनका जो भी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और हर 15 से 20 दिन के अंतराल में आपका स्प्रे जाए, इस तरह से आप एक स्प्रे का निश्चित तौर पे एक सिस्टम बनाएं। और यदि इस तरह से आप खेती करोगे आने वाले समय में तो आप उत्पादन ले सकते हो। और फिर भी मैं ये बताना चाहूँगा कि देखो ऐसा है, स्टीम फ्लाई का रोग भी लगभग थोड़ी बहुत मात्रा में आया होगा, सभी वेराइटियों में आया। फंगस जनित रोग भी आए होंगे, सभी वेराइटियों में आए होंगे। लेकिन देखो वायरल फीवर मनुष्यों में चलता है, बुखार आता है। तो अब एक गांव में यदि 1000 लोग निवास करते हैं, वायरल फीवर तो पूरे गांव में आया, उसमें से जो जिनकी रोगों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है वो ही वायरल फीवर के चपेट में ज़्यादा आते हैं और डॉक्टर तक जाते हैं, बाकी आता है और निकल जाता है। इसी तरह से क्योंकि ये 95-60 वेराइटी बहुत पुरानी हो चुकी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसकी बची नहीं है, तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावित रोग आने पे होती है। एक ज़रा सा रोग आया कि नहीं ये ख़त्म हो जाती है। दूसरी वेराइटियों में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, रोग उनमें भी आते हैं लेकिन वो रिकवर कर जाते हैं। ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। 95-60 के समकक्ष सोयाबीन मैंने भी अपनी ज़मीन में लगाया है, जो ऊपर वाली ज़मीन है, और उसमें मैंने 2303 सोयाबीन लगाया है और इतनी ज़ोरदार वेराइटी है। मैं अभी बस जस्ट आपको 2303 के प्लाट में लेके चलता हूँ, आप मेरे 2303 सोयाबीन भी देखें। दोस्तों मैं आपको बता रहा था 95-60 सोयाबीन जो रोगग्रस्त हुए, और ये देखिए आप, और इसके जस्ट बगल में मेरा खेत है ये, जहाँ पे मैंने सेम समय अवधि की वैरायटी, ये 95-60-87 दिन की वैरायटी है, और हमने लगाई है 2303 वैरायटी जो 90 दिन की वैरायटी है। जिन लोगों की मजबूरी रहती है कि यार हमें कम उम्र की सोयाबीन बोना है, कम उम्र की सोयाबीन बोना है, इसलिए हमें 95-60 लगाना पड़ता है, हम उनको बताना चाहूँगा। आप देखिए ये 2303 के प्लाट में हम जा रहे हैं और आप देखेंगे इसमें ऊपर से नीचे तक फल है, जबकि ये जो हम अभी जहाँ देख रहे हैं ये पाटले की सोयाबीन है जहाँ डबल हो जाते हैं। आप देखिए ऊपर से नीचे तक फल है पूरा। आप क्लियर स्थिति देखना, बताता हूँ आपको, वीडियो कैमरा पकड़ने वाला कोई दूसरा व्यक्ति है नहीं, मैं दिखा रहा हूँ, आप देखना ऊपर से नीचे तक, और ये पूरे दाने ठोस रूप से भरा चुके हैं। किसी तरह की कोई बीमारी पूरे संपूर्ण प्लाट में कहीं से भी नज़र आ नहीं रही है। बहुत ज़ोरदार पकी है, एक नंबर फल है। एक पेड़ की मैं आपको लगभग, हम फली भी गिनेंगे, लगभग एक पेड़ की फली आपको हम गिन के बताता हूँ। ये 2303 सोयाबीन मैंने बहुत लंबे एरिया में लगाई है और 95-60 के विकल्प के तौर पे मैंने ये सोयाबीन लगाई है, और बहुत अच्छी कंडीशन में ये जो 2303 सोयाबीन है ये है हमारी। ये देखो आप, एक पेड़ में 35 से 50 फली से कम नहीं, और दाना बहुत मोटा है, बहुत ज़ोरदार सोयाबीन बनी है, पेड़ संपूर्ण पक चुका है। तो मेरा निवेदन ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप, मैं बीज का काम करता हूँ आप मेरे से बीज लें, लेकिन 95-60 सोयाबीन के बहुत सारे विकल्प मार्केट में आ चुके हैं, चाहे वो 2303 सोयाबीन हो या 22 की सीरीज में बहुत सारी वैरायटी, 22, 16, 22, 18, 22, 12, TS की सीरीज में TS 213, NRC में बहुत सारी सेम उम्र की वैरायटी चल रही। तो कोई सी भी अच्छी सी वैरायटी का आप चयन करें, और 95-60 का कहीं ना कहीं पीछा आप छोड़ें, तभी जाके आप सोयाबीन की खेती कर पाएंगे। और ये वैरायटी लगाने के बाद में भी किस समय कौन सा इंसेक्टिसाइड डालना है, कौन सा फंगिसाइड डालना है, अपने विवेक से निर्णय ले, दुकानदार से ना पूछे। दुकानदार स्वयं के फ़ायदे के हिसाब से बताता है, किसी कृषि वैज्ञानिक से
परामर्श करें या अपने ग्राम सेवक से परामर्श करें, जिनको अच्छे किसान जो आधुनिक किसान आपके आइट साइड में खेती करते हैं, उनसे सलाह लेकर आप खेती करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय श्री राम। और मेरा निवेदन है कि वीडियो अधिक से अधिक लाइक शेयर करें।